नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है गंडमूल नक्षत्र, या कह लो गंडमूल दोष क्या होते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जातक पे, या किसी जातक का संतान गंडमूल नक्षत्र में पैदा हो गया तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, और कैसे देखते हैं अपन गंडमूल दोष होता क्या है, कौन से नक्षत्र से देखते हैं। तो इसके लिए आपको नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के चरण जानने होंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है नक्षत्रों को लेके, उसमें नक्षत्र के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं और उसके चरण कितने आते हैं मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। हालांकि अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछला वीडियो देख लीजिए नक्षत्र वाला, ठीक है। तो आज का टॉपिक है गंडमूल नक्षत्र या गंडमूल दोष कह लीजिए। लोग काफ़ी इस पे काफ़ी चर्चा करते हैं कि इस जातक का गंडमूल हो गया, मेरे संतान का गंडमूल में आ गया या दोष आ गया। तो इसमें काफ़ी डिटेलिंग बात होती है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। देखिए, मान लीजिए ये नक्षत्र है, ठीक है। आपको पता है नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। वैसे आपको ये भी पता है कि चंद्रमा जब परिधि करता है इन 27 नक्षत्रों में से, और जब जातक का जन्म होता है और जब चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है तो वो नक्षत्र जातक का जन्म नक्षत्र बन जाता है, बराबर, ठीक है। तो मान लीजिए ये नक्षत्र है और ये राशि है, ठीक है। एक राशि जो 12 राशियों में से होता है, ये राशि है और ये दूसरी राशि, ठीक है। हालांकि देखिए नक्षत्र वही है, राशि बदल गई, ठीक है। तो नक्षत्र नहीं बदला, नक्षत्र एक आ गया, ये राशि है, दो राशि है, एक नक्षत्र 2 राशि में भी है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो फाइंड आउट किया है कि जहाँ पर आप देख लीजिए, जहाँ पर नक्षत्र खत्म हुआ, ठीक है, वहाँ पे राशि भी खत्म हो गई। ऐसे 6 नक्षत्र में है, यानी 3 बार हुआ है, 3 बार देख लीजिए, ऐसे 3 बार हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए नक्षत्र यहाँ पे खत्म हो गया और राशि भी खत्म हो गई, और यहाँ पे दूसरी राशि, दूसरा नक्षत्र। आपको वैसे पता ही है अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, बराबर, और जो मीन राशि में आता है, मीन राशि में रेवती नक्षत्र आता है, जो आखिरी वाला नक्षत्र होता है, उसे कहते हैं यहाँ पे आ गया गंडमूल, ठीक है। मतलब गंडमूल मतलब 2 मान लीजिए गांठ, ठीक है। मतलब 2 नक्षत्र 2 राशि यहाँ पे खत्म हो गए, और ये जो गांठ है, जो बीच का जो पोर्शन है, वहाँ पे गंडमूल नक्षत्र पाया गया है, ठीक है। उसे कहेंगे गंडमूल, ठीक है। आप सरल भाषा में देख लीजिए, ये नक्षत्र है, ठीक है, ये 2 नक्षत्र है। हम रेवती और अश्विनी ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये 6 नक्षत्रों में हो रहा है और ये 3 बार हो रहा है गंडमूल, ठीक है। गंड यानी गांठ, आपको पता है, और मूल यानी जड़। हालांकि मूल यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र का ज़्यादा अशुभ परिणाम देखा गया है जो होता है, इसलिए गंडमूल यहाँ से भी लिया गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको तो पता है एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 चरण हो गए एक नक्षत्र में। अभी अश्विनी का देख लीजिए, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 चरण एक नक्षत्र में, ठीक है। आप लोग को पता ही है 3 डिग्री की
3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है नक्षत्र में, बराबर। तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का है दोनों। तो क्या फिर हम मान लेंगे कि आप पूरे इसमें अशुभ परिणाम देगा गंडमूल में? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने पाया गया है कि जो चौथा चरण होता है यहाँ का, और जो इस नक्षत्र का, इस राशि और इस नक्षत्र से जो शुरुआत होती है, यहाँ पे गंडमूल पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे अशुभ परिणाम जातक या जातक के संतान की कुंडली में जो अशुभ परिणाम देखे गए हैं वो कहाँ से होंगे? तो इस चरण में मान लीजिए, मतलब 3 डिग्री यहाँ पे आएगा 6:40, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट को ऐड ऑन करके आएंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे आ गया 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ये एक नक्षत्र हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट गिरेगा जब 10 के आगे जाएगा रेवती नक्षत्र में। किसी का भी चंद्रमा जन्म नक्षत्र में रेवती के 14 चरण में होगा और यहाँ के शुरुआती के चरण में होगा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं 6:40, यहाँ पे 10, 13 डिग्री 20 मिनट, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अशुभ परिणाम डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे कोई अशुभ परिणाम नहीं होगा, या पहले चरण में या दूसरे चरण या तीसरे चरण में होगा तो थोड़ा बहुत माइल्ड होगा अशुभ प्रभाव जो देखा गया है। क्योंकि काफ़ी जो आधे विद्वान हो गए या जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है वो काफ़ी डरा देते हैं कि आपकी शादी लेट हो रही है या आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपका गंडमूल में है। तो दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल नहीं होता है। और हालांकि अभी आजकल बालारिष्ट भी यहाँ से देखा गया है, आप जानते हैं, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी ने पार कर लिया गंडमूल नक्षत्र तो वो राजयोग ले लिया या वो राजा बन गया। तो ऐसा तो मैंने, जब तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने क्लाइंट्स की कुंडली देखी है तो ऐसा कोई राजा कोई बना नहीं है। प्रैक्टिकली पूरी कुंडली देखनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये नक्षत्र से, ये गंडमूल से कोई जन्म ले लिया, इसके बाद उसने थोड़ा बड़ा होने के बाद वो राजा बन गया है, ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और गंडमूल का जो इम्पैक्ट होगा, जो अशुभ प्रभाव होगा, वो यहाँ पे होगा, यहाँ के 14 चरण में और यहाँ के पहले चरण में, ठीक है। ये जो यहाँ का जो इम्पैक्ट होगा ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अशुभ परिणाम जो ज़्यादातर देखा गया है तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे ही देखा है कि ज़्यादा अशुभ परिणाम यहाँ पे पाया गया है। तो कोई भी अगर आप देख लोगे, आपकी कुंडली देख लोगे या आपकी संतान की कुंडली देख लोगे, फिर आप सोचोगे कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म लिया है कि नहीं। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पहले चरण में हुआ या दूसरे चरण में हुआ, बस देख लीजिए डिग्री कौन सी है। जैसे राशि खत्म हो रही है और वो नक्षत्र भी खत्म हो रहा है तो उसका आखिरी चरण या पहला चरण, इन 6 नक्षत्रों में से देख लेना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे होगा तो इसके निवारण भी है। अगर आपके ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी कुंडली में या आपकी संतान की कुंडली में, तो आप कोई नज़दीकी किसी विद्वान से परामर्श करके आप इसका निवारण कर सकते हैं। हालांकि ग्रंथों में तो इसकी शांति भी कहा गई है, तो ये तो अलग विषय, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके मानने पे कि गंडमूल शांति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बस जो अशुभ प्रभाव है वो बताना मेरा काम था कि ज़्यादा कहाँ पर गिरता है और एग्जैक्ट कहाँ पर होता है। काफ़ी लोग भ्रमित कर देते हैं कि रेवती में जन्म ले लिया, अश्विनी में जन्म ले लिया तो अशुभ प्रभाव स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। 2 घटी, यहाँ की 2 घटी देख लीजिए, 2 घटी यानी 24 मिनट्स, मतलब एक घटी का यहाँ पे होगा 48 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 48 मिनट्स और यहाँ के 48 मिनट्स, मतलब 96 मिनट्स। इन 96 मिनट्स में किसी जातक का उस बीच जन्म हुआ होगा
तो वो गंडमूल नक्षत्र में कह सकते हैं हम, क्योंकि देखिए 27 नक्षत्र है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में परिधि करता है चंद्रमा, किसी भी नक्षत्र में आ सकता है चंद्रमा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली 48 मिनट्स यहाँ के और यहाँ के, मतलब 96 मिनट्स का जो स्पैम होगा, वहाँ का जो ड्यूरेशन होगा 48 मिनट्स वाला, पहले वाला और बाद का वाला, तो वो मायने रखता है, तो वहाँ से आप कंसिडर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ गंडमूल दोष क्या होता है, गंडमूल नक्षत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाया। फिर भी मैं आपके लिए एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जान पाओ। ठीक है, देखिए हमने जैसे डिस्कस किया था 6 नक्षत्र गंडमूल के लिए होते हैं। जैसी राशि भी अंत होती है और नक्षत्र भी जहाँ पे एंड हो जाता है, तो उस बीच के इसको गंडमूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चरण है, यहाँ पे भी 4 चरण आएंगे। ठीक है, ये 4 चरण, और ये 6 नक्षत्र रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल। ठीक है, ये 10 डिग्री पॉइंट 20, 640, 10, और यहाँ पे 13.20 होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा जो स्टार्ट का पॉइंट होगा 0 to 30, 0 to 3.20, 640, 10, और आखिर में 13.20। ठीक है, ये है। और आपने देखा होगा कि ये केतु इसका स्वामी इन 3 नक्षत्रों का, और इसका बुध आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में, जो केतु के नक्षत्र स्वामी है उसमें अश्विनी, मघा, मूल आता है, और बुध के नक्षत्र स्वामी में रेवती नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा आता है। ठीक है, तो यहाँ के देख लेना है, एक घट्टी होती है 24 मिनट्स की, यहाँ पे 2 घट्टी देख लेना है, 2 घट्टी, एक घट्टी होगी 24 मिनट्स की, ठीक है, दूसरी 48 मिनट्स की, मतलब 2 घट्टी। ठीक है, 2 घट्टी हो गई यहाँ पे, 2 घट्टी हो गई 48 मिनट्स की, और यहाँ पे सेकेंड इसमें 48 मिनट्स, टोटल 96 मिनट्स, 96 मिनट्स, यहाँ के 96 मिनट्स देखने हैं आपने को। ठीक है, तो जब भी जातक का या आपके किसी संतान का जन्म इस गंडमूल नक्षत्र में हुआ होगा तो आप जान सकते हैं, और किसी का भी अशुभ प्रभाव होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव यहाँ पे देखा गया है। हालांकि उसके लिए पूरी कुंडली भी देखी जाती है, पर ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में इसकी। ठीक है, और यहाँ के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण। ठीक है, मतलब अश्विनी के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। रेवती के पहले, दूसरे, तीसरे नक्षत्र के चरण में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और गंडमूल नक्षत्र के बारे में आपने जान लिया है। तो ऐसे ही कुछ ज्योतिष के सूत्र लिख के हम अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।